छोटी बात, एक तो आप अपने शब्द हमारे मुंह में डालिए नहीं जी। मैंने आपके इंटरव्यू में किसको कहा कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया? मैंने कब कहा कि मैंने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? आप अपने शब्द क्यों मेरे मुंह में डाल रही हैं भाई? आप लोग तो स्वयंभू किसी की आवाज बन जाते हैं। दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे कैसे प्रशांत किशोर ने गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की बड़े शानदार तरह से धुलाई करते हुए बेचारी की जमकर फजीहत कर डाली। गोदी एंकर ने प्रशांत किशोर को पलटू कहते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की, जिस पर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने गोदी की हालत पतली कर दी। प्रशांत किशोर तो इतने गुस्से में आ गए कि एक टाइम पर तो गोदी एंकर की बोलती ही बंद कर दी। अपनी स्टाइल में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी खूब राजनीतिक हमले किए। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखेगा क्योंकि वीडियो के अंत में प्रशांत किशोर ने गोदी एंकर को डबल स्पीड में धोते हुए इतना तगड़ा जवाब दिया है कि गोदी एंकर की हालत रोने जैसी हो गई। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि 10 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए नीतीश कुमार चुप इसलिए हैं कि अब उनके राजनीति का पटाक्षेप होने वाला है। साल का अंतिम दौर, उनके राजनीतिक करियर का अंतिम दौर है। साल भर किसी तरह अपने गद्दी को बचा लें, एक अन्य मार्ग को बचा लें, उसका आनंद और लुत्फ उठा लें। जहाँ तक जदयू के लोगों का सवाल है, मैं किशोर हूँ कि वयस्क हूँ, उनको अपना झांक कर देख लेना चाहिए कि 2015 में उनके नीतीश कुमार की जब नैया डूब रही थी तो इसी किशोर ने उस नैया को पार लगाया था, वरना अभी तक संन्यास लेकर कहीं भजन गा रहे होते। तो खैर मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं किशोर हूँ, ठीक हूँ। मैं अपना प्रयास जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मुझे जदयू के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आगे ऐसा आपने कहा 10 महीने में चुनाव होगा, जनता तय कर देगी। अगर जनता उन पर विश्वास करेगी वो आगे चला लेंगे, जनता नया किसी को चुनेगी वो चुनकर आएगा। मुझे जदयू से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर जदयू के लीडर ये कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठी चार्ज करना जायज है तो कैमरे पर आकर कहे इस बात को कि छात्रों को लाठी से मारा जाना चाहिए, तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब बीजेपी की बी टीम है, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई उनके आरोप का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। कौन किसका, मैं यहाँ बिहार की जनता का बी टीम हूँ, इस छात्र आंदोलन में छात्रों का बी टीम हूँ, और मुझे बी टीम कहना, ए टीम कहना, भाई उनकी जमीन खिसक रही है। अरे लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है ना कि वो इस बार नहीं पलटेंगे, कोई कितना भी उनको बुलाता रहे। अब आरजेडी के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान तो आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है ना, फिर आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? भाई नीतीश कुमार के स्पष्टता को पूरे देश ने देखा है। नीतीश कुमार के कहने की अगर कोई वैल्यू रहती तो ये नीतीश कुमार 2014 में बिहार विधानसभा में इनका वक्तव्य है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से नहीं मिलूंगा। उसके बाद 3 बार भाजपा को 2 बार छोड़ा, 2 बार मिले। ये तो हर 6 महीने साल भर पर अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार पलटते रहे, आगे भी पलटते रहेंगे। जब तक इनकी संख्या, इनके विधायकों की संख्या बिहार की जनता घटाकर 10, 12, 15 न कर दे, तब तक ये आदमी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कुर्सी कुमार, इनका नाम ही इसीलिए बिहार में कुर्सी कुमार है, पलटू राम है, कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहें। नीचे जो भी जिसको जो चाहिए वो करे, जो जिसको लेना है ले ले, जनता मरती हो मरे। और इसी मैंने आपको एक बार पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार ही पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार पलट पा रहे हैं, इसलिए पलट पा रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा और तेजस्वी यादव भी पलटू राम है। जो भाजपाई अपने सर पर मुरेठा बांधकर घूम रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाकर ही दम लेंगे, उसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का चेयर मिल गया, तो अब नीतीश कुमार का कसीदा पड़ रहा है। तो यहाँ पर पलटू राम सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार पलटू राम का सरदार है, और भाजपाई और राजद ये दोनों ही पलटते रहे पिछले 6 साल में। पलटे तो और यही वजह है कि नीतीश कुमार पलट कर मुख्यमंत्री बने हुए। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आपने नारा दिया, फिर जाकर उनकी पार्टी में नंबर 2 बन गए। उसके बाद कुछ मुद्दों पर आप अलग हो जाते हैं, आप उनकी मुखालफत करते हैं। ये तो नीतीश कुमार की काबिलियत है ना कि चारों तरफ तमाम पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जगह पर अडिग हैं, वो जो चाहते हैं अपने मन से करते हैं। तो इससे तो उनकी सामर्थ्य पता चलती है कि हर कोई चाहता है कि नीतीश उनके पाले में आकर खड़े हो। समाज में सुनिए ऐसा है, कोई व्यक्ति बाजार में जो धूर्त है वो 10 लोगों को ठग सकता है, तो क्या आप वो भी उस आदमी की काबिलियत है क्योंकि उसने बाजार में 10 लोगों को समाज में ठग लिया? तो अगर आप उसको काबिलियत मानते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बहुत बड़े काबिल व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सबको साध कर अपना जगह बचाए हुए हैं। वैसी काबिलियत ना मुझे चाहिए, ना मैं उस काबिलियत को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो उस काबिलियत पर नहीं की थी कि वो सबको ठग सकते हैं। उस नीतीश कुमार की थी जो आदमी प्रिंसिपल पर उस समय 2014 में खड़ा था, एक लड़ाई लड़ना चाहता था, बिहार के सुधार के लिए प्रयास करना चाहता था। और नीतीश कुमार को जिताने के बाद उस व्यवस्था में प्रशांत किशोर ने कोई जगह नहीं ली। प्रशांत किशोर विधायक नहीं बने, प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने, प्रशांत किशोर ने पद नहीं लिया, प्रशांत किशोर ने सरकार बिहार के ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई बंगला नहीं अलॉट कराया, कोई गाड़ी नहीं ली। नीतीश कुमार को उसमें मदद की इसलिए की कि मुझे लगता था कि आदमी बिहार को सुधार सकता है। अपने बात सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर आपको बिठा दिया था। मैं भी जाऊंगा किसी को। सुनिए ऐसा है तो वैसे तो मुझे प्रधानमंत्री का भी नंबर 2 आप कर दीजिएगा। जब जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं
और जिसको चुनाव जिताने में मदद करेंगे वो तो आपको वहां नंबर 2 रहिएगा। उस हिसाब से तो आप ममता बनर्जी का भी नंबर 2 हो गया, जगनमोहन रेड्डी का भी नंबर 2 हो गया। प्रशांत किशोर जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि इनको भी बना दिया, उनको भी बना दिया, इनको सीएम की कुर्सी पर पहुंचा दिया। मेरा ये सवाल है, हाँ आप पप्पू यादव पर बोल लीजिएगा लेकिन सवाल भी आप सुन ले। मेरा ये सवाल है, अभी राजनीति में तो नए नए हैं। अरे सुनिए, हाँ सुनिए नहीं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं आप बेकार की बात। एक तो आप सुनिए ना भाई, बड़ी बात छोटी बात। एक तो आप अपने शब्द हमारे मुंह में डालिए नहीं। मैंने आपके इंटरव्यू में किसको कहा कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया? हमने ये कहा कि अगर चुनाव जीतने में आप किसी की मदद कीजिएगा तो स्वाभाविक तौर पर आप उसके बगल में बैठे हुए नजर आइएगा, किसी को नंबर 2 दिखाई दीजिएगा। मैंने कब कहा कि मैंने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? आप अपने शब्द क्यों मेरे मुंह में डाल रही है भाई? तो आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन बड़ी बड़ी बातें आप बहुत कर रहे हैं। अभी तो नई नवेली पार्टी है आपकी जनसुराज, पहला उपचुनाव लड़ा है। ठीक है, क्या है भविष्य आपकी पार्टी का? भाई मेरा भविष्य क्या है नहीं है उसको बिहार की जनता को तय करने दीजिए। वो कोई एबीपी के स्टूडियो में थोड़ी ना तय होगा। बिहार की जनता आप पर क्यों भरोसा कर रही है? हमारे भविष्य की भाई बिहार की जनता को भरोसा करना है कि नहीं करना है वो बिहार की जनता को छोड़ दीजिए ना। आप एबीपी के स्टूडियो में बैठकर थोड़ी ना तय कर दीजिएगा कि बिहार की जनता आप पर भरोसा करेगी कि नहीं करेगी। बिहार की जनता की आवाज बनके हम सवाल पूछ रहे हैं जिनके ज़हन में है। आप लोग तो स्वयंभू किसी की आवाज बन जाते हैं। अगर बिहार की जनता भरोसा करेगी तो उसको भी रिजल्ट में दिखेगा, भरोसा नहीं करेगी तो भी आपको रिजल्ट में दिखेगा। आप उसके लिए इतना घबराए हुए क्यों हैं? हमें तो कोई डर नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा होने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि पढ़ाई हमने ठीक